स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है ना वो एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी दुनिया और देश का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बढ़ती टेंशन्स हैं उसके बारे में और जानेंगे कि पाकिस्तान को कितना मारा गया है और आगे कितना मारा जाएगा। बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ और अब क्या हालात हैं, दुनिया का इस पे क्या रिएक्शन है। आज के इस वीडियो में आपको हर वो जानकारी मिलेगी जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आतंकवादियों को पालने वाला जो ये पाकिस्तान है ना, उसको एक गलतफहमी थी। ये गलतफहमी थी कि इंडिया सहन कर लेगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये गलतफहमी दूर हो चुकी है। पाकिस्तान ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने उसके घर में घुस के उसको उसकी औकात दिखा दी है। हालांकि एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया था। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद इंडिया ने बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, जिसमें 80 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए थे। और जो ये स्ट्राइक थी वो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 9 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर थी। 9 टारगेट्स थे, जिसमें से 4 जो थे वो पंजाब प्रोविंस में, जैसे कि बहावलपुर, सियालकोट और मुरीद के, और जो 5 थे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे मुजफ्फराबाद और कोटली में थे। ये जो कैंप्स थे वो लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के थे, जहां से मुंबई 26/11, उड़ी, पठानकोट और अब पहलगाम जैसे टेररिस्ट अटैक प्लान होते थे। ये ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट तक चला, लेकिन इसने पूरा गेम बदल के रख दिया। इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ टेरर कैंप्स को टारगेट किया था। ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारा एक्शन फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी था, यानी हमने सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, कोई सिविलियन या फिर पाकिस्तानी मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया था। जिसका मतलब साफ है कि भारत पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ ये वार्निंग देना चाहता है कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कभी ऐसा ना हो कि दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म हो जाए। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर ये ऑपरेशन किया था, जिसमें राफेल जेट्स, स्कैल्प मिसाइल्स और सुखोई 30 MPI का यूज़ किया गया था। इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया है और डर की वजह से कुछ भी बोले जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं, लेकिन इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट को ही टारगेट किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने मीडिया को वीडियो एविडेंसेस दिखाई, जिसमें मुरीदके का एक कैंप दिखा, जहां पे 2008 मुंबई अटैक के कल्प्रिट्स को ट्रेन किया गया था। और इस ऑपरेशन में जैश के चीफ मसूद अजहर के 10 फैमिली मेंबर्स भी मारे गए, जिसमें उसकी बहन और उसका हस्बैंड शामिल था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा 26 सिविलियंस मारे गए और 46 इंजर्ड हुए। पाकिस्तान ने ये भी क्लेम किया कि एक मॉस्क और सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया, जो कि इंडिया ने बिल्कुल डिनाई कर दिया। इंडियन ऑफिशियल्स जैसे कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि टारगेट्स को काफ़ी केयरफुली चुना गया था, जिससे कि सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म का मैसेज दे दिया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के रेस्पॉन्स की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने तुरंत रिटेलिएट किया। 7 मई से लेकर के 8 मई तक उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी शेलिंग और फायरिंग शुरू की, खास करके जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी, बारामूला, उड़ी और अखनूर सेक्टर्स में। इंडियन आर्मी ने भी प्रोपोर्शनेट जवाब दिया और पाकिस्तान के कई आर्मी पोस्ट को भी डैमेज किया। लेकिन इस शेलिंग में 15 इंडियन सिविलियंस मारे गए, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, और जो बेहद दुखद है। पाकिस्तान ने यह भी क्लेम किया कि उसने 7 मई को इंडियन एयरफोर्स के 5 फाइटर जेट्स को शूट डाउन किया, और ये क्लेम इंडिया ने बिल्कुल खारिज कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत में अमृतसर सहित 15 जगहों को टारगेट करने की कोशिश की अपनी मिसाइल्स के जरिए, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसकी हवा निकाल दी और हवा में ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया। उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के कराची और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। उसके बाद 8 मई को फिर से पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट सहित और भी बहुत सारी जगहों पर हमला करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इन शहरों में मिलिट्री
और सिविलियन टारगेट्स को अपना निशाना बनाया। लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने इन अटैक्स को इंटरसेप्ट कर दिया। भारत ने अपने S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज करके पाकिस्तान के इस अटैक को रोक दिया और इसके बाद इंडिया ने कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तक ड्रोन्स के जरिए तबाही मचा दी। और ऐसी भी खबर आ रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान के एक पायलट को भी कैप्चर किया है। भारत की तीनों सेनाओं पर आज पूरे देश को गर्व है। वो लोग वहां लड़ रहे हैं ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। दोनों देशों में टेंशन पीक पर हैं। इंडिया में बॉर्डर स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर हैं। पंजाब के 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स बंद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीव्स कैंसिल हैं। राजस्थान के बॉर्डर एरियाज में भी यही हाल है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 21 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद हैं, जैसे कि अमृतसर, लेह, जम्मू और श्रीनगर। पाकिस्तान में भी लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स बंद हैं और पंजाब प्रोविंस में स्टेट इमरजेंसी है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स जैसे कि फ्रांस और मलेशिया एयरलाइंस पाकिस्तान के एयर स्पेस से अवॉइड कर रहे हैं।